Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Today's lecture is about dark river and golden eye. आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है वो स्याह रंगत के और पीली आंखों वाले थे। इट इज़ अ साइंस फिक्शन, साइंसी कहानी है विच इज़ रिटन बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी, is generally known as Ray Bradbury. He is an American writer. वो एक अमेरिकी मुसन्नफ है. He was born on 22 August 1920, Illinois in USA, and he was died in 5th June 2012. He was the most celebrated author of 20th century as well as 21st century. 20वीं सदी और 21वीं सदी के मशहूर जो ऑथर है, मुसन्निफीन है, उसमें इसका जिक्र आता है. This story has been taken from the Martial Chronicles, which is the collection of his short stories, and it has been written in 1950. ये कहानी जो है ये मजमूए से ली गई है मार्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, मरीखी बाशिंदों से. वहाँ से एक इसकी स्टोरी को लिया गया है. एक इसका नाम है डार्क रिवर एंड गोल्डन. सबसे पहले आपको ये पता हो, एंड ही हैज़ वन अवार्ड्स, मैनी अवार्ड्स. ही हैज़ वन आइकन अवार्ड एज एंड पल्सर अवार्ड्स इन 2010. आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन एक ऐसी कहानी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शन विच इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन परसेप्शंस, इमेजिनेशंस, विच कैन बी ट्रू इन फ्यूचर एंड कांट बी ट्रू, जो कि सच्ची साबित हो सकती है मुस्तकबिल में और नहीं भी हो सकती. These stories are based on hypothesis, मफरूज़ों पर मबनी होती हैं. Let's come to the summary. मैं हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ और उसके साथ साथ आपको बताता जाता हूँ. पहला पॉइंट है, इट इज़ अ साइंस फिक्शन. एज आई हैव टोल्ड यू, ये एक साइंसी कहानी है. अब इसमें आगे जाके चलते हैं कि वो होता क्या है. एंड अ सटायर ऑन द वर्ल्ड. सटायर होता है तंज करना. दुनिया की ताकतों पर, दुनिया के हुक्मरानों पर एक तंज है. बिकॉज दे आर अनएबल टू स्टॉप द वॉर ऑन द अर्थ. क्योंकि वो ज़मीन पर जो है वो जंग रोकने में नाकाम है. इवन दे आर इन्वॉल्व टू क्रिएट अ वॉर between different countries, among the different countries, and a satire on the world authorities. दुनिया की जो अथॉरिटी है, जो दुनिया की हुकूमतें हैं, जो दुनिया के ताकतवर तबके हैं, उन पर एक तंज है टू टेक पॉजिटिव मेजर्स, कि वो मुस्बत इक़दाम ले सकें टू सेव दिस वर्ल्ड फ्रॉम वॉर्स, कि वो दुनिया को जंग के खतरात से बचा सकें. अगर आप लोगों को पता हो कि 1945 में क्या हुआ था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा. अमेरिका ने 2 सिटीज़ पे जो दे बॉम्ब्ड देयर, उन्होंने वहाँ पे बमबारी की. उन्होंने 2 शहर तबाह किए जापान के, जिनको हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से जाना जाता है. और वो उस वक़्त की तबाही को आज भी एक भयानक अल्फाज में याद किया जाता है. और वहाँ बहुत से डेकेड्स तक और आज तक बहुत से लोग हैं जो कि अब नॉर्मल और डिसेबल पैदा हो रहे हैं. सो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ वॉर. वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, हंगर, पॉवर्टी एंड ब्लडशेड. वॉर जो है ये हमेशा क्या लेकर आती है, ये हमेशा जंगें कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती. कोई भी जंग नहीं जीतता. डेफिनेशन क्या है जंग की, वो यही है कि जंग में जीतता ही कोई नहीं.
जंग में कोई नहीं जीतता। एवरी बिकॉज वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर वेयर इट टेक्स प्लेस, जहाँ भी ये होती है। सो ह्यूमन शुड अवॉइड वॉर्स एंड दे शुड यूज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये से हमें मिलता है एक क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक इसमें देखें पॉइंट क्या है समझी का। ड्यू टू थ्रेट ऑफ एटॉमिक वॉर, ये एटमी जंग की वजह से एक फैमिली है, बिटरिंग फैमिली है, जो कि माइनर कैरेक्टर्स 1000 लोगों के साथ मूव कर जाती है। 1000 एटॉमिक वॉर, 1000 अमेरिकन, 1000 फ्रॉम अमेरिका मूव टू मार्स। 1000 फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से 1000 के करीब लोग क्या करते हैं, मरीख इज द नेम ऑफ अनदर प्लैनेट, वहां पर मूव कर जाते हैं मरीख पर। अच्छा, ये जो बहुत से तुलबा के क्वेश्चन करते हैं कि सर कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके साथ तो आर्टिकल लगता है, डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम दी या दा बोलते हैं। तो इसके लिए ये मैं क्लियर करता चलूँ कि जो इनके साथ है ये दा आप लगा भी सकते हैं, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज आर यूनिक ऑब्जेक्ट्स नो डाउट, एंड दीज आर planets, they are planets. The earth is also a planet, the Mars is also a planet. On the other hand, उर्फ़े आम में जो चीज़ आम हो जाए, जो लोगों के लिए कोई ख़ास चीज़ आम बन जाए, तो वो उसके लिए जब उसे आम सेंस में यूज़ करें, ख़ास ना बनाएं, तो उसके साथ दा नहीं मिलता, क्योंकि दा हमेशा आम को ख़ास बनाने के लिए। जो चीज़ अहले ज़ुबान उर्फ़ आम में इस्तेमाल करने लगे उनके साथ दाबिर नहीं मिलेगा, तो कोई इशू नहीं। अगर लगा लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही दोस्त। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ से एटमी जंग के खतरे से हज़ारों लोग, 1000 के लगभग बिटरिंग फैमिली के साथ एक रॉकेट में अमेरिका से मरीख पर उतर जाते हैं और वहाँ पे दे बिल्ड देयर अर्थली सेटलमेंट, वो वहाँ पे ज़मीनी आबादकारी करते हैं, ज़मीनी आबादी बनाते हैं। एंड दे ट्राई टू सेटल देयर, वहाँ वो सेटल होने की, क़याम पज़ीर होने की कोशिश करते हैं। बट ग्रेजुअली दे डीजनरेट देयर, वहाँ पे वो मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो एयर है, दे आर नॉट सूटेबल फॉर अर्थली पीपल, ज़मीनी लोगों के लिए वो मुफीद नहीं है, ये वहाँ से चले जाते हैं। दे स्टार्ट सिविल लाइफ देयर, दे बिल्ड देयर सेटलमेंट्स, वहाँ शहरी ज़िंदगी बसाते हैं, आबाद करते हैं, बिटरिंग फैमिली। और अब ये बिटरिंग फैमिली का बार बार क्यों जिक्र आ रहा है? हैरी बिटरिंग इज द मेजर प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले which will be of this story, sorry, which will be discussed later. मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। हैरी बिटरिंग का क्यों कमाल आ रहा है? हैरी बिटरिंग ही उनको लेकर आने वाला है। हैरी बिटरिंग इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, he has an extraordinary skills, he has extraordinary skills, उसके पास गैर मामूली उसकी सरगर्मियाँ हैं। And he has ability to sniff, to tackle the harms, to find the casualties, to find the climate, to find the fortune in future. उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो मुस्तकबिल को देख सकता है, मुस्तकबिल के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उसकी ऑब्ज़र्व करने की पावर है। He has extraordinary power of observance, उसकी ऑब्ज़र्व करने की, उसकी सिक्स सेंस बहुत प्रिवेल करती है, और वो इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर है। दैट इज़ वाई दे मेंशन देयर बिटरिंग फैमिली। अदर कैरेक्टर्स दे ग्रेजुअली डीजनरेट देयर, वो वहाँ पे जाकर मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड एडजस्ट दैट एनवायरनमेंट, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाते हैं, वहीं पे रच बस करते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब ये वहाँ जाते हैं
जब कहानी शुरू होती है तो ये इनका ये जो रॉकेट होता है ये एक ढक्कन से एक आवाज़ से खुलता है। इट्स लाइक अ क्लॉक इंटीरियर, घड़ियालनुमा होता है। तो ये खुलता है, वहाँ से ये निकलते हैं। When they stepped out from their rocket, which was made of metal, they faced extreme climate. They faced their hot air, extreme hot air, which could flake away their identity in just seconds. It was extreme and their tissues and well as their hair were fluttering with the stress of the air. हवा के दबाव के साथ, शिद्दत के साथ हैरी और उसकी फैमिली के बाल, टिश्यू, उसके पुलिये, उसके पट्टे तक फड़फड़ा रहे थे। और इस तरह लगता था जैसे जो एटमॉस्फेयर है, इट हैज़ फिल्ड प्रिवेल्ड with particular fog, filled with smoke in the air. ऐसे लग रहा था जैसे स्मोक है, धुआं है, स्मोक है, कोई चीज़ क्लियर नहीं नज़र आ रही थी। तो उसे इस तरह की आबो हवा का सामना करना पड़ा। वो फिर अपनी बीवी को कहता है, हैरी है, इसमें 5 करैक्टर हैं, ये भी याद रखें जिससे स्टोरी है। बिटरिंग फैमिली एक मखसूस फैमिली का नाम है, जैसे हमारे यहाँ कोई होती है राजपूत फैमिली, राई फैमिली, कोई भी फैमिली। इनके जो फर्स्ट हैं, उनके हेड जो हैं, उनका नाम है मिस्टर बिटरिंग, हैरी बिटरिंग। ये हेड हैं और हस्बैंड भी हैं, हेड ऑफ द फैमिली, बिटरिंग फैमिली। कोरा बिटरिंग, वाइफ ऑफ हैरी बिटरिंग। David Bittering is the son of Harry Bittering. Dan Bittering is also the son of Harry Bittering. There are 5 family members. Laura Bittering, she is the daughter of Harry Bittering. And other minor characters, they are round about 1000. तो ये characters हैं, characters जो हैं उनके बुनियाद पर स्टोरी आगे एक्सप्लेन करती है, एक्सपैंड करती है, एक्सप्लोर करती है, इसलिए इनको बताने का मकसद था। हैरी बिटरिंग इसलिए क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ही हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेंस पावर, ऑब्जर्व करने की उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो कहता है लेट्स गो बैक टू दी रॉकेट, और रॉकेट में वापस चलते हैं। दिस लैंड इज नॉट सेफ फॉर अस, दिस इज फॉर मार्शियंस एंड वी आर अर्थी पीपल। हम ज़मीनी लोग हैं, ये मरीखियों के लिए ही बेहतर है, हमारे लिए बेहतर नहीं है। मगर कोरा से कहती है उसकी बीवी, चिन अप हैरी, बी ब्रेव हैरी, बहादुर बनिए हैरी, इट्स टू लेट, वी हैव ट्रेवल्ड 60 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। हम ज़मीन से 60,000 मील के फासले पर वापस से दूरी पर आ चुके हैं। देयर इज़ नो वे बैक टू गो होम, to go back to earth, and there are wars, there are sufferings there is suffering lot of the earth। ये है यहाँ से रॉकेट उड़ता है और ये यहाँ पे मार्स में जाता है। वहाँ पे they face extreme weather, climate change, hot air, heavy fog came at night, रात के वक्त शदीद धुंध आती है। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर ये बिल्ड करते हैं, they build, फिर बाद में ये जाते हैं बस्ती में और जाकर ये कॉटेज तमीर करते हैं और उसका कलर होता है वाइट। सेटलमेंट करते हैं एक प्लेन में, एक मैदान में। मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वहाँ पे हैरी ऑब्जर्व करता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ मार्शियन वायरस इन द एयर which is very harmful, and I am observing that I may lost everything, I may lose my memory, it will be washed away my memory। वो कहता है कि मैं जो है मेरी मेमोरी भी ख़त्म होती जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डूब रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो है हैरी ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है
और फिर जो वहाँ पे एक हैरानकुन चीज़ होती है वो ये कि जब ये सेटलमेंट कर लेते हैं तो दे ग्रू देयर डिफरेंट वेजिटेबल्स, दे ग्रू देयर ऑनियंस, पीचेस, फ्रूट्स, बट देयर कलर्स वंडरफुली चेंज, देयर साइज चेंजेस, उनके साइज भी तब्दील हो जाते हैं, कलर भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज देयर वॉज अ मार्शियन वायरस इन द एयर, हवा में मरीखी वायरस था, और दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट वॉज नॉट सुटेबल फॉर द earthly people as well as for their vegetables and fruits. So वहाँ भी उनको हजीमत का सामना करना पड़ता है. Even later some years, later some decade, when summer season came, जब गर्मी का मौसम आया, it burned away the canals, उसने नहरों को भी जलाकर खुश्क कर दिया, and it dried them. मौसम की कुछ ऐसी कैफियत होती, सुबह के वक्त शदीद गर्म हवाएं चलती और रात का जो टाइम होता उसमें शदीद धुंध पड़ती, लाइक ए डेजर्ट, द एनवायरनमेंट दे फेस देयर लाइक ए डेजर्ट, सहरा की मानद उनको सामना करना पड़ा मौसम का। यहाँ तक कि कुछ मुद्दत के बाद हवा की शिद्दत से उनका जो हाउस था उसकी भी शेप ऐसी हो गई थी, वो मोल्ड हो चुका था, बेहंगम हो चुका था, डिसऑर्डर हो चुका था, एंड इट वाज नॉट लाइक एनी फर्दर एनी अर्थिंग पीपल, ज़मीनी लोगों का ये घर ही मालूम नहीं होता था, इट वाज लाइक एन एलियन हाउस, एलियन के घर की तरह मालूम होता था। इस तरह की उसकी कैफियत हो गई एक्सट्रीम वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर अगला पॉइंट देखें, आफ्टर रिसीविंग द न्यूज ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक दिन क्या होता है, शदीद हवाएं चल रही होती हैं कि उसकी जो बेटी है ये लौरा, ये भागती हुई आती है, शी रशेस टुवर्ड्स द पोर्च, शी वाज ड्रैगिंग, शी वाज स्टम्बलिंग, शी वाज लेमिंग, वो लड़खड़ा रही थी, एंड शी फेल ट्वाइस, 2 मरतबा गिरती भी है, शी वीप्स अ लॉट, वो बहुत रोती है, एंड शी क्राइज फादर मदर, फादर मदर, द वॉर ऑन द अर्थ। कहती है कि रेडियो पे अभी अभी खबर आई है कि ज़मीन को तबाह कर दिया गया है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन पर, न्यूयॉर्क पर हमला हो गया है, एक ख्याली अंदाज में, और एटम बम ने तबाह कर दिया है, द रॉकेट हैज़ बीन ब्लोन अप, रॉकेट ब्लोन अप का मतलब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तबाह कर दिए गए हैं, देयर वुड बी नो रॉकेट एनी मोर इन फ्यूचर, वी आर स्ट्रैंडेड हियर, हम यहाँ फंस गए हैं। वो रोना शुरू कर देते हैं, इनकी जो कोरा होती है ये अपनी बेटी को और हेनरी को साथ लिपट जाती है और इनको तसल्ली देती है। हैरी को बहुत गुस्सा आता है, हैरी बिटरिंग को, और उसका दिल करता है कि अपनी बेटी को पीटे, सजा दे, मारे, मगर वो इग्नोर कर देता है, वो बहुत खामोशी के साथ, शाइस्तगी के साथ, क्योंकि वो एक बाप है। इंस्टेड ऑफ बीटिंग हिज ओन डॉटर ही हग्ड विद हर, वो उसके साथ गले लग जाता है और उसे एंड पैटेड हर, और उसे दिलासा देता है ऑन हर हेड, उसके साथ। ये होता है वालिद, और ये वालिदैन की शफकत, ये ममता की शफकत है, वो उनसे गले मिल जाती लगती है और उनको इनकरेज करती है कि बी चिन अप, बी करेजियस, बी ब्रेव, ठीक है, तसल्ली देती है। हैरी इसके बाद क्या करता है, हैरी बस्ती में जाता है सेटलमेंट में, एंड ट्राइज टू बिल्ड अ रॉकेट। वहाँ पर ये जब बस्ती में जाता है, वहाँ पे इसका एक दोस्त होता है सैम, वो कहता है कि सैम आप लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, गप्पे हाँक रहे हो, पता नहीं है क्या हुआ है? तो कहते जी क्या हुआ है? कहते जी जंग लग गई है ज़मीन पे, एटम का हमला हुआ है, ज़मीन तबाह हो गई, अब वापस चलते हैं। उसने कहा, वो लोग कहते हैं यार उसी बर्बादी से आए हैं, उसी तबाहकारी से वापस वहाँ जाएंगे, हमने नहीं जाना, वापस रहने दो। वो कहता है अगर यहाँ रहे तो यहाँ भी ख़त्म हो जाएंगे। वो कहता है सैम अपनी आंखों का कलर देखो,
करता है पॉकेट मिरर और से कहता है हैरी अपनी आंखें देखो, कहता है इनको क्या हुआ, तो ये भी जो नीली पीली होनी शुरू हो गई, तो वो देखता है आईने में और आईने को ज़मीन पर पटक देता है वो। फिर वो कहता है कि आप लोग मेरी मदद करें। कहते क्या मदद चाहते हो? वो मुझे मेटल चाहिए, मैं एक रॉकेट बनाऊंगा, आई विल बिल्ड अ रॉकेट एंड आफ्टर बिल्ड इट वी ऑल विल गो टू द अर्थ बैक, हम सब वापस जाएंगे। वो सारे उसका मजाक उड़ाते हैं। यार ऐसे लेन देन करके वो सैम उसका दोस्त होता है जिसके पास कुछ ब्लूप्रिंट्स पड़े होते हैं, मैप्स पड़े होते हैं, स्केचेस पड़े होते हैं रॉकेट बनाने के, और उसके पास मेटल पड़ी होती है। तो हैरी बायज अ मेटल इन $500, यूएस $500 में हैरी वो ले लेता है मेटल और बनाना शुरू कर देता है। पहले पैर कुछ लोग उसकी मदद करते हैं बट लेटर दे डिडंट हेल्प हिम, सो हैरी स्टार्ट्स टू वर्क अलोन, वो अकेला ही काम करना शुरू कर देता है। और वो ये भी अज़म रखता है जब पहले पहल है कि वो अपने रेफ्रिजरेटर ज़मीन से लाया खाना खाता है, मगर कितनी देर, फिर वो भी उनमें एडजस्ट हो जाता है और वही खाना खाना शुरू कर देता है। तो ये जब बात हो जाती है वो बनाता है, मगर जैसे जैसे मौसम गुजरता है हैरी का मौसम शदीद होता जाता है गर्मी में, तो जो मेटल थी इट बिकम रस्टी, इट बिकेम रस्टी, ये जंगलूद हो जाती है, दांत जंगलूद हो जाती है और आगे काम नहीं कर पाता वो, इसी तरह वो ख़त्म हो गए, उधर जंगलूद रॉकेट पड़ा रहता है। हैरी भी डिस्करेज हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, वो कहता है छोड़ो अब कोई वापसी का रास्ता नहीं। इसी में जब गर्मी होती है और ड्यूरेशन काफ़ी हो जाता है 3-4 माह के बाद, द कलर ऑफ देयर बॉडीज एंड आईज चेंजेस, मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया, उनका जो कलर है, रंगत है, वो स्याह पड़ जाती है, स्याह रंग के हो जाते हैं और आंखें पीली हो जाती हैं, जो कि आपका टाइटल है। मतलब ना सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस भी वहाँ पर आती हैं। एंड दे फॉरगेट द पास्ट, यहाँ तक कि उनकी जो मेमोरी होती है वो भी चली जाती है। इवन दे फॉरगेट द पास्ट, इवन दे फॉरगेट द वर्ल्ड, वो दुनिया को भी भूल जाते हैं, अपने माजी को भी भूल जाते हैं। और इस तरह जो है यहाँ पर जब इनका माजी भी ख़त्म हो जाता है, इनकी बॉडीज भी चेंज हो जाती है, हैरी अपने बड़े बेटे डेविड की तरफ लगना लगता है, मालूम होता है, जबकि जो कोरा है वो अपनी बड़ी बेटी लॉरा की मानत दिखती है। मतलब इस तरह ये चेंजेस आती हैं, जवान भी लगने लगते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, और उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनकी आंखें नीली से पीली हो जाती हैं और उनकी मेमोरी भी चली जाती है। फिर आगे देखें कि जब ये सब हो जाता है, वो बाहर जब आती है तो वो स्प्रिंग में जाते हैं, हैरी बिटरिंग और उसकी बीवी जो होती है कोरा, एंड दे टॉक विद ईच अदर अबाउट द अर्थ सेटलमेंट। तो वो से कहता है कि हम अब पहाड़ों पे वो चले गए, कहता कि अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल, मतलब 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन, फिर हम शायद जाएं ज़मीनी बस्ती में, वही जो पास है वो पहाड़ों में। फिर वो एक दूसरे को हंसते हैं और कहते हैं कि बड़े ही जो अनसिविलाइज्ड किस्म के ये ज़मीनी लोग थे जिन्होंने बड़ी ही बुरी किस्म की बस्तियाँ बनाई, इसमें सिविलाइजेशन नहीं झलकती। तो ये कहते हुए हैरी कहता है कि नाउ आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है, वुड यू लाइक टू टेक बाथ विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहाना पसंद करोगे? तो फिर वो दोनों जो है वो चश्मे में उतर जाते हैं, स्प्रिंग में नहाते हैं। स्प्रिंग एक चश्मे को बोलते हैं, लाइक स्ट्रीम को, बहते हुए पानी को, एक नदी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो नहाते हैं, उसमें वो बिल्कुल भी भूल गए हैं कि वो क्या है, क्या थे, क्या है, अब वो मरीखी लगते हैं। नाउ दे आर entirely turned into the Martian people. Let's come to the last and important point, most important. After 5 years, 5 साल के बाद, अर्थ पीपल
दी अर्थ भी लगा सकते हैं। पीपल कम टू रेस्क्यू देम इन अ रॉकेट। 5 साल के बाद ज़मीन से एक रॉकेट आता है, मरीख पर लैंड करता है, और उसमें तकरीबन आर्मी की एक प्लटून आती है जिसका सरबराह एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। लेफ्टिनेंट उसका इंचार्ज होता है और कैप्टन जो है वो उसके लेफ्टिनेंट कर्नल को रिपोर्ट करता है। तो वो लेफ्टिनेंट जाता है, उनको कहता है, वो एक वीरान अबैंडन जो ये वार होती है इसको कहते हैं वीरान शराबगाह जो उन लोगों ने बनाई थी, वहाँ वो अपना हेडक्वार्टर कायम करता है और वायरलेस से कहता है कि पीपल वी आर हियर टू सेव यू, वी आर विक्टोरियस ऑन द अर्थ। हमने ज़मीन पर फतह पा ली है, नाउ वी आर हियर टू सेव यू, टू रेस्क्यू यू फ्रॉम द मार्स। मरीख से हम आपको बचाने के लिए आए हैं, हमने इस पे फतह पा ली है। आर यू इंटरेस्टेड टू गो बैक? बट दे डिडंट फाइंड एनी अर्थली पीपल देयर। कोई ज़मीनी इंसान नहीं मिलता। ऑल जो अर्थली सेटलमेंट्स होती हैं वैकेंट होती हैं, खाली होती हैं। फिर वो पहाड़ियों में जाते हैं, वहाँ 190 या 100 के लगभग 200 के लगभग जो कैप्टन होता है उसको लोग मिलते हैं। दे आर टॉल, लंबे होते हैं, स्लेंडर, दुबले पतले होते हैं, ब्लैक एंड येलो टाइप्स। वो उनके क्लेम करते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ज़मीनी लोगों को नहीं जानते वो कहाँ गए। तो वो कैप्टन कहता है कि हो सकता है, अपने रिपोर्ट सीनियर को बताता है कि उन लोगों को कुछ नहीं पता। तो कहता है वो कहाँ गए? कहता मैंने पूछा कि आपने कोई नुकसान? कहता वो हैरान कुन हद तक वो जो लोग हैं, दे आर अमेजिंगली, दे हैव अमेजिंगली फ्रेंडली, हैरान कुन हद तक दोस्ताना रवैया रखते हैं। सो आई डोंट थिंक के हार्म देम, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया होगा। तो वो कहता कि वो फिर कहाँ गए? वो कहते वो भी कहते हमें नहीं पता। बट एक बात है, कैप्टन कहता, दे फास्टली लर्न इंग्लिश, तेजी से इंग्लिश सीखते हैं, और देयर विमेन आर वेरी लवेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो वो कहता फिर वो लोग कहाँ गए? उसने कहा कि शायद ये कोई ऐसा एनिग्मा है, कोई ऐसी मिस्ट्री है, कोई ऐसा भेद है जो शायद कभी अफशा ना हो, कभी हमें पता ना चले। तो वो फाइल बंद करता है, तो लेट्स गो बैक टू दी अर्थ, ज़मीन पर वापस चलते हैं। इसी तरह ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है। और अब एनालिसिस करना चाहें तो ये बहुत से सवालात अपने रीडर के माइंड में छोड़ देती है। क्यूरियोसिटी पुरअसरारियत से भरपूर है, तजस्सुस से भरपूर है, सस्पेंस है कि वो लोग कहाँ गए। बहुत सारे रीडर्स सवाल करते हैं वो कौन कहाँ गए, तो वो उनकी मेमोरी चली गई। ये एक्चुअली जो 90, 100 या 200 के लगभग लोग मिले, ये वही लोग थे, मगर दे हैव फॉरगेट देयर पास्ट कंप्लीटली, और परहैप्स और मे बी they could not want to tell them about their real identity instead of knowing that who they actually were. So these are enigmas and riddles which are unsolved. ये इस तरह होता है। इसमें थीम क्या है? एक तो वॉर है, वॉर की वजह से लोग तंग आकर ज़मीन से हिजरत करके गए और उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसा कि यादाश्त, रंगत, नस्ल, सब चीज़ें खो गई। सो वॉर इज़ एन ईवल, ये एक ऐसी बुराई है, वी शुड अवॉइड इट, हमें इससे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, हमें पीस को लाना चाहिए। वॉर नेवर गिव्स गुड रिजल्ट्स। दूसरा जो बेहतर क्रक्स है, जो सारी अवेयरनेस ज़रूरी है, द अर्थ इज़ द मोस्ट रेयर, जो प्लैनेट दी अर्थ है, इट इज़ द मोस्ट रेयर। अब मैंने दी इसलिए लगाया बिकॉज आई एम मेकिंग इट यूनिक, आई एम मेकिंग दिस वर्ड अ पर्टिकुलर वर्ड। यूनिक तो ये है ही है, आई एम यूजिंग इट फॉर पर्टिकुलर सेंस, दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड देयर आर्टिकल दी डेफिनेट। द अर्थ इज द मोस्ट रेयर एंड, बहुत ही नायाब, बहुत ही नायाब है, एंड यूनिक प्लैनेट, यूनिक
प्लैनेट एक मुनफरद एक आला किस्म का ये स्यारा है ऑफ द यूनिवर्स कायनात का विच बियर्स अस जो हमें बर्दाश्त करता है पूरी कायनात में जो अगर इसका हुजम देखा जाए इट इज लाइक अ सैंड इट इज लाइक अ particle of सैंड रेत के जर्रे की बराबर मानद है और इसमें इसने सारी ह्यूमैनिटी को बियर किया हुआ है उसको शेल्टर दी हुई है सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट वी शुड रिस्पेक्ट इट वी शुड क्लीन इट वी शुड enforce impose peace love here this is the core message hope you will all understand if you have any query if you have any question you can write in comments thank you very